गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम समायोजन। इससे पहले हमने पढ़ा था सेलों का श्रेणी क्रम समायोजन। तो उसमें आपने देखा था कि कम आंतरिक प्रत्युत वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। तो सेलों के समांतर क्रम समायोजन में देखिए, इसमें n सेल है जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रत्युत स्मॉल r तथा एक सेल का विद्युत वाहक बल E है को समांतर क्रम में जोड़ा गया। n सेलों आर आंतरिक प्रत्युत वाली n सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E है को समांतर क्रम में जोड़ा गया। माना सेलों के समांतर क्रम का कुल आंतरिक प्रत्युत हमने कुल आंतरिक समांतर क्रम में जो कुल आंतरिक प्रत्युत वाली सेलें जो जोड़ी गई हैं उनका कुल तुल्य आंतरिक प्रत्युत R1 है। अतः सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि माना n सेलें जिनका प्रत्येक आंतरिक प्रत्युत R है तथा विद्युत वाहक बल E है को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना सेलों का कुल तुल्य आंतरिक प्रत्युत R1 है, क्योंकि सेलों के समांतर क्रम समायोजन में आपको पता है कि कैसे जोड़ते हैं। सेलों का तुल्य पहले सीरीज में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। तो एक सेल का आंतरिक प्रत्युत है R, ऐसे सेलों का तुल्य आंतरिक प्रत्युत हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस कितनी सेलें हैं, n सेलें हमने जोड़ी हैं, तो n पदों तक इनको जोड़ते चले जाएंगे। तो अब n पदों तक तो एक सेल का प्रत्युत है 1/R और n सेलें हैं तो कुल आंतरिक प्रत्युत हो जाएगा n/R। अब 1/R क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके तुल्य है तो इसलिए सीधे सीधे हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू n/R। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा n/R का अपोजिट हो जाएगा R/n, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो सेम प्रोसेस, ये ऊपर और ये नीचे। फिर से देखिए, सेलों का आंतरिक प्रत्युत R1 है, तुल्य आंतरिक प्रत्युत R1 है, तो तुल्य आंतरिक प्रत्युत 1/R1 प्लस, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R प्लस 1/R कितने पद हैं, n। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक सेल का आंतरिक n सेलें हैं, एक सेल का आंतरिक प्रत्युत है 1/R, तो ये हो गया n/R। तो n/R। अब R1 इज इक्वल टू R/n। परिपथ का कुल प्रत्युत, क्योंकि माना परिपथ का बाह्य प्रत्युत R है तो कुल प्रत्युत बाह्य प्रत्युत प्लस आंतरिक प्रत्युत, बाह्य प्रत्युत कितना हो गया आपका R, कैपिटल R, आंतरिक प्रत्युत R/n, तो कुल प्रत्युत हो गया R प्लस R/n। अब परिपथ में कुल धारा, तो परिपथ में धारा क्या होती है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रत्युत। तो I विद्युत वाहक बल कितना है, E, क्योंकि आपको पता है आपको पता है कि जो विभवांतर है वो कांस्टेंट रहता है समांतर क्रम में, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट है, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल E रहेगा, कुल प्रत्युत R प्लस R/n। तो ये आप फ्रिक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से जैसे आप सॉल्व करते हैं 1 प्लस 3/4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 करते हैं, तो ऐसे ही E इज इक्वल टू R प्लस R/n, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा E अपॉन, इसके यहाँ मल्टीप्लाई तो NR प्लस R/n। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NE/NR प्लस R। अब हम देखेंगे क्या फर्स्ट कंडीशन, अब हम इसमें कंडीशंस में लिखेंगे। परिपथ की धारा आ गई आपकी I इज इक्वल टू NE/NR प्लस R। ये देखिए, परिपथ में कुल धारा तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रत्युत, कुल विद्युत वाहक बल है E और कुल आंतरिक प्रत्युत R, बाह्य प्रत्युत प्लस आंतरिक प्रत्युत R/n, ये है आपका R/n यहां से। अब फर्स्ट इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें प्राप्त होता है I इज इक्वल टू NE प्लस NR प्लस R। अब इफ R इज सो लेसर देन कैपिटल R, इसका मतलब है यदि सेलों का आंतरिक प्रत्युत बाह्य प्रत्युत की तुलना में बहुत कम है, और फिजिक्स में आपको पता है कि बहुत छोटी राशियों को छोड़ देते हैं, इसलिए आंतरिक प्रत्युत R को छोड़ने फिर, तो इस फॉर्मूले में I इज इक्वल टू NE, R बहुत कम है आंतरिक प्रत्युत R, इसलिए R को हमने यहाँ पे से छोड़ दिया तो हमें मिला NE/NR। तो N से N आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है E/R। और देखिए यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल कुल प्रत्युत, मतलब E/R क्या होता है, एक सेल से प्राप्त धारा। तो समांतर क्रम में अगर आप
कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलें ले रहे हैं तो सारे सर्किट में आपको कितनी भी सेल लगाने के पश्चात आपको मिलेगा एक सेल से प्राप्त धारा। इसके अपोजिट इफ R is also greater than R, R is also greater than R, तो इस केस में NR को छोड़ने पर, क्योंकि जब इस कंडीशन में मतलब सेलों का आंतरिक प्रत्युत बाह्य प्रत्युत तुलना में बहुत अधिक हो तो बाह्य प्रत्युत को छोड़ने पर तो ये हो जाएगा I is equal to NE upon R, तो I is equal to NE upon R, तो I is equal to N, इनको अलग लिखेंगे, N is equal to E upon R, तो E N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, तो E upon R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा। क्लियर है? इसका मतलब अगर हम उच्च आंतरिक प्रत्युत वाली सेलें यूज करते हैं तो n सेलों से धारा हमें प्राप्त होती है। अतः समांतर क्रम में उच्च आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। तो अतः उच्च आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये था बेटा आज का आपको टॉपिक। माना R आंतरिक प्रत्युत वाली n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उनका तुल्य प्रत्युत होगा 1R is equal to 1/R1 plus 1/R2 के फॉर्मूले से 1/R, एक सेल का आंतरिक 1/R, दूसरे सेल का आंतरिक 1/R, तीसरे सेल का, इसलिए n प्रत्युत होता है n/R, तो 1/R1 is equal to n/R, R1 is equal to R/n। परिपथ का कुल प्रत्युत बाह्य प्रत्युत प्लस आंतरिक प्रत्युत R प्लस R/n। परिपथ में धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रत्युत E is equal to R/R, तो ये मिलेगा आपको NE/R। अब स्मॉल r इज सो लेसर देन R की बाह्य आंतरिक प्रत्युत बहुत कम है तो आपको जो सेल से प्राप्त धारा होती है वो एक सेल से प्राप्त धारा, और R इज सो लेसर देन R, तो NR को आप छोड़ेंगे तो यह मिलेगा आपको NE/R, अर्थात N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, अर्थात N सेलों से प्राप्त धारा। अच्छा, उच्च आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है, और श्रेणी क्रम में था कि कम आंतरिक प्रत्युत वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनसे अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। ये था ये, तो ये आज का आपका टॉपिक था बेटा। थैंक यू।